हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो DEC 1 जो है एनटीटी इग्नू का जो पेपर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप 95% तक ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और जो ये एनालिसिस है वो 10 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस है और हम इसमें आपको सेम टू सेम मार्क्स, कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है उसके साथ आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने बनाए हैं, काफ़ी मेहनत किया है इस क्वेश्चंस को बनाने में। लगभग 10 पेज के क्वेश्चन हैं, 10 पेज इस तरीके से मैंने बनाए हैं और सेम टू सेम आपको लिख के भी दिया है कि ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया है और ये सेम टू सेम लिख के दिया है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ध्यान से देखना है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पे दूसरी नहीं है कि आपको जो है एग्ज़ाम में जो सेम टू सेम क्वेश्चन है वो टाइप करके कैसे भी करके आपको दिखाए हों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेंड करना है और किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेंड करना है ताकि आप मिनिमम एफर्ट में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ। इसीलिए ये इग्नू का चैनल बनाया गया है ताकि इग्नू के स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो अगर आप भी DEC कर रहे हैं तो और दूसरे इग्नू के जो कोर्सेस हैं वो कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस पक्का करें क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं एक-एक करके। तो ये सबसे पहला, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसके अंदर कंपलसरी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है तो लगभग वो क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ही रहता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको बना लेना है, उसका आंसर बना लेना है और आपको उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आपको वो जो है बार बार आता है और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही हर बार आता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें प्रातः 9 बजे से दोपहर 12-12:30 बजे तक जो है सालापुर केंद्र में आने वाले 4 वर्षीय बच्चे 20 बच्चों के समूह के साथ 5 दिन की पाठ्य चर्चा की योजना बनाइए। विभिन्न अवधियों में आप जो विशिष्ट क्रियाएं आयोजित करते हैं वे बताएं। उत्तर के लिए निम्नलिखित फॉर्मेट का प्रयोग करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये 9:30 से 12 तक आपने कौन सी एक्टिविटी की। उसके बाद ये जो इसका दूसरा जो खंड है उस क्वेश्चन का, उसमें बताया गया क्रियाओं की अनुसूची बनाते समय आपको किन किन पहलुओं का ध्यान रखना है, वर्णन कीजिए और अपनी योजनाओं की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका जो इसी क्वेश्चन का तीसरा जो क्वेश्चन पार्ट्स है उसमें लिखा है कि नीचे दी गई क्रियाओं की सूची बनाइए और बताइए कि क्रिया के रूप में विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है। तो इससे बच्चे, इस क्रिया से बच्चों को कौन सा विकास होता है, ये आपकी बुक में भी है और ये क्वेश्चन लगभग हर बार आ रहा है। तो ये आपको जो है कुछ क्रियाएं नोट कर लेनी है और किस क्षेत्र में उनका विकास हो रहा है। स्थूल क्रियात्मक विकास, ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी नीचे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास क्या है, तो कौन सी गतिविधि से कौन सा होता है, जैसे ड्राइंग करने से कौन सा विकास होता है, जिग्सा पहेलियों को फिट करना, गुटकों के साथ निर्माण करना, कागज को मोड़ना, समान उपकृतियों वाला कार्डों को मिलाना, सामूहिक चर्चा में भाग लेना, पेड़ को छूने के लिए दौड़ना, मित्रों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खेलना। और एक जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, स्वयं कहानी से रिलेटेड जो है हैं को जो कहानी सुनाते हैं वो। तो ये कहानी वाला भी क्वेश्चन अलग से भी करना है आपको। यहाँ पे भी आपको कौन सी क्रिया को बढ़ावा देता है वो आपको होना चाहिए। जैसे स्वयं कहानी की किताब का अन्वेषण, छानबीन करना, कहानी सुनना, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्रिया है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो अगली बार जो आया वो आया है कि नीचे खेल क्रियाओं की एक सूची बनाई गई है और बताइए कि प्रत्येक खेल क्रिया का प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र का विकास को बढ़ावा देता है। जैसे रस्सी कूदना है तो स्थूल क्रियात्मक विकास है ये। दूसरा हो गया ड्राइंग करना, ठीक है। एक भूमिका अभिनय, एक लकड़ियों के गुटकों से संरचनाएं बनाना, जमीन पर बनाए गए आकार पर कंकड़ रखना, लुका छिपी का खेल खेलना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन इसी तरीके का फिर आया जो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आया था कि निम्नलिखित खेल क्रियाओं की सूची बनाइए। सेम पहले आया, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं।
तो उनको आपको बना के रख लेना है। और गिने चुने में भी 15-20 क्वेश्चन बताऊंगा, आप वो कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता DECE में, और अच्छे मार्क्स लेके आप जो है आओगे। तो प्लीज़ अभी भी अगर आप वीडियो में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक करें ताकि जो है मुझे भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट इसको पसंद कर रहे हैं। और इसकी अगली वीडियो में जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे मैं दूसरी इसकी DCE 02 की वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे तो वो आपको मिल सके। तो चलो नेक्स्ट जो है खेल की क्रियाओं की सूची बनाना है। उससे कौन सा, जैसे पेड़ को छूने से कौन सा स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है, नियमबद्ध बाहरी खेल खेलना, लुकी छुपी का खेल खेलने से क्या होता है, मोतियों के गलों का हार बनाना, पानी पर चीज़ें तैराना, लकड़ी को डंडियों का प्रयोग करके विभिन्न आकार बनाना। तो ये सब चीज़ें हैं, सेम क्वेश्चन हैं, रिपीट हो रहा है। उसके बाद एक और सेम क्वेश्चन आया जो आपने फर्स्ट में किया था। 3 साल के बच्चों के 25 बच्चों का समूह को 3 दिनों तक गतिविधियों की अनुसूची बनाना, उनका संक्षिप्त विवरण लिखना और किन गतिविधियों को आपने चुना और किस प्रकार से उनकी आपने उसको जो है अनुसूचीबद्ध किया, उसकी पुष्टि कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, देखो जो ऊपर आया है। आप जो है क्वेश्चन बच्चों को चुन रहे हैं, फिर ये बना रहे हैं, सेम इसी तरीके का ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो है इसको भी कर सकते हैं। सेम एक और क्वेश्चन है, 4 वर्ष के बच्चे, पहले हमने 3 के लिए, अब 4 के ले लिए। तो उनकी जो है खेल क्रियाओं का 3 दिन की सूची बनाना और क्या कौन कौन से खेलों का चयन किया, पुष्टि कीजिए। तो कहने का मतलब ये एक ही चीज़ से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया, इसी में से आ जाएगा और ये लगभग सेम है। तो आपके 20 नंबर यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गए। आगे आपको 6 क्वेश्चन और बच गए, तो उसमें से आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो अब जो इसमें जो आता है ये विकास की भावना वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, ठीक है। शिशु में विकास की भावना का विकास कैसे करना है, इसको पक्का कर लेना। सैलापूर्व बच्चों की पहल करने की प्रवृत्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में हमेशा पहल करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। तो इसके बारे में बताना है। बच्चों में विश्वास और पहल करने की विकसित करने में सहायक माता पिता के पालक पोषक के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो कुल मिला के पहल की प्रवृत्ति के बारे में ही सब कुछ है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं, तीनों में एक ही बात लिखी हुई है और सेम क्वेश्चन ये एक और आया है। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए बच्चों में जो पहल करने वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये घुमा के थोड़ा सा आ जाता है बस वो क्वेश्चन। उसमें जैसे आपने रोज़मर्रा के अवलोकनों के आधार पर उन 5 स्थितियों की सूची बनाए जिसमें बच्चा पहल करने की प्रवृत्ति और चीज़ों को आजमाने की इच्छा दर्शाता है। तो पहल करने के प्रकृति के बारे में ही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शालापूर्व वर्षों में निम्नलिखित संज्ञात्मक योग्यता है। ये जो संज्ञात्मक योग्यता वाला क्वेश्चन है, संज्ञात्मक शब्द, ये कई क्वेश्चंस में आया है, तो संज्ञात्मक वाला आपको कर लेना है। विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, वर्णन कीजिए। जैसे संरक्षण इम्पोर्टेंट है, वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरीके से आता है, ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे शालापूर्व में भर्ती स्थान को व्यवस्था करने के संदर्भ में गतिविधि कोनों की संकल्पना, इसमें कोनों की संकल्पना के ऊपर जोर दिया गया है, तो उनका वर्णन करना है। 4 संभावित गतिविधियां जो हैं कोने बताए जो आप केंद्र में बनाकर रखते हैं और प्रत्येक गतिविधि कोने में आप कौन सी सामग्री रख सकते हैं। तो कोने कैसे बनाते हैं, फिर उनमें आप कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, एक बार आया है। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, वहीं से मैंने इसको कॉपी किया है सेम टू सेम। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है। 10 पेज तक इसको बनाना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी टाइम लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और है, नवजात की वे योग्यताएं बताएं जो वातावरण को समझने और उसके समायोजन करने में मदद करती है। तो नवजात जो शिशु होता है उसकी कौन सी ऐसी योग्यताएं होती हैं जो वातावरण को समझने में और उसके साथ एडजस्ट करने में उसको मदद करती हैं। एक ये सूक्ष्म क्रिया, मैंने बताया था ना, सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता का वर्णन कीजिए और कैसे उसको विकास किया जाता है। ये वर्ड बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको भी पक्का कर लेना। उसके बाद
उदाहरण देते हुए प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा केंद्रों में बच्चों को जो सीखना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जो प्रगति का मूल्यांकन वर्ड है ना, प्रगति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, 2 विधि पूछा है यहाँ पे। ये प्रगति का मूल्यांकन आपको बार बार पूछा जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। छोटे बच्चों के मूल्यांकन करने के संदर्भ में जांच सूची और वृत्तांत के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक जांच सूची होती है, एक वृत्तांत होती है, और दोनों में क्या अंतर होता है, 4-4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद 5 पहलू सिद्धांत बताए जिनको ध्यान में रखकर शिक्षिका छोटे बच्चों से सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकती है। ये सृजनात्मकता वर्ड जो है ना, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी आप करना है। 5 सिद्धांत इसमें बताने हैं आपको। एक संगीत और शारीरिक, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद संगीत और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के विकास के किन पहलुओं को बढ़ावा मिलता है। तो संगीत और शारीरिक जो गतिविधि है उससे कौन से पहलुओं को बढ़ावा मिलता है वो बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। सेम ये क्वेश्चन पहले आया है कि जब आप ECCE केंद्र स्थापित करते हैं तो उसका स्थान का चयन करते हैं, तो चयन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन ये आया है, लगभग दोनों मिलते जुलते हैं, कि जब आप बाल देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए स्थान ढूंढते हैं तो किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको आपको कर लेना चाहिए क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद मैंने बोला था ना, स्वयं संकल्पना आपका बार बार आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे भी ये। तो आप स्वयं संकल्पना के बारे में एक नोट बना के अपने पास अलग से रख लें, उससे आपको हेल्प होगा। ये गिने चुने 15-20 क्वेश्चन हैं और यही रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों में पालन पोषण करने के तरीके वे सकारात्मक स्वयं संकल्पना विकसित करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है विकास की भावना वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया यहाँ पे। मैंने बोला था कि ये पहले भी है, अब नीचे भी आ गया है, देखो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो जीवन के प्रथम वर्ष में जब पालन करता बच्चे में विश्वास की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो विकसित होने के क्या परिणाम होते हैं। तो इसमें आपको विकास की भावना वाला पक्का क्वेश्चन कर लेना है। और इसके बाद नीचे दिए गए हैं 4 क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर के हैं। शब्द भंडार को कैसे विकसित किया जा सकता है बच्चों के अंदर। तर्क शक्ति योग्यताओं को कैसे विकास किया जा सकता है। बच्चों में बुनावट की संकल्पना के बारे में भी आया है, ठीक है। तो इसको कल्पना शक्ति के बारे में कैसे विकास किया जा सकता है 3 साल के बच्चे में। ये जो कल्पना शक्ति वाला वर्ड है और क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है, तो ये कल्पना शक्ति वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। संरक्षण, मैंने पहले भी ऊपर भी बात किया था, संरक्षण वाला ये रिपीट हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। शब्द का अर्थ क्या है और सालापूर्व बच्चे संरक्षण पाने योग्य होते हैं पजामे के प्रयोग के बाद से किए गए विभिन्न शोधों के आधार पर उनकी उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जो मैं वर्ड बता रहा हूँ कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको पक्का कर लेना है। ये भी रिपीट हो रहा है, जीवितारोपण से क्या अभिप्राय है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आगे भी रिपीट होगा। ये स्थूल क्रियात्मक विकास दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे। पहले 2 वर्षों में स्थूल क्रियात्मक विकास के मापदंडों की चर्चा कीजिए। और एक ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है, उनकी निगरानी के क्या महत्व हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर स्थूल क्रियात्मक विकास दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे, उनकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए जो उनके आयु के अनुरूप होते हैं 1.5 साल के बच्चे के हिसाब से। तो आप समझ गए हो कि मैं किस लिए ये वीडियो बनाया, कि ताकि आपको जो है कम से कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सको अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ये संज्ञात्मक विकास वाला मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोबारा जो है यहाँ पे रिपीट हुआ। जब बालक संज्ञात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था में संज्ञात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होता है, तब उसके विचार की शक्ति में कौन से मुख्य परिवर्तन आते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आया है, दोनों के बीच में कैसे वो शिफ्ट होता है बच्चा, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा जब आप संज्ञात्मक विकास करोगे तो ये क्वेश्चन भी उसमें हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में घबराना नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी देते हैं। अगर आप वो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसमें वर्ड आपको आगे हैं, उसके बारे में पढ़ा है, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दोगे तो 10 में से 7-8 नंबर आपके आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा ये सब। तो ये होती है एग्ज़ाम करने की एक टैक्टिस। मैंने भी इसी तरीके से बहुत सारे इग्नू के कोर्स किए हैं और आपको इसमें मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ ताकि आप अच्छे मार्क्स पा सकें। ऐसे 5 तरीकों की सूची बनाए जिसके द्वारा पालनकर्ता अपने छोटे बच्चों के संज्ञात्मक विकास, तो फिर यहाँ पे संज्ञात्मक विकास आ गया, तो इसको पक्का कर लेना है।
और स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक सूचीबद्ध कीजिए 3 से 6 साल बच्चों का, तो ये भी पहले भी आया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आ जाता है सालापुर बच्चों के लिए भ्रमण का आयोजन। घूमने के लिए जो आयोजन करते हैं, भ्रमण से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में वर्णन कीजिए। एक आता है बाल देखभाल केंद्र में शिक्षकों और कर्मियों की चयन आप कैसे करोगे। उसके बाद बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता और उसकी सालापुर शिक्षा की क्या महत्व है। ये फिर संज्ञात्मक विकास वाला यहाँ पे आ गया, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, तो इसको आपको कर लेना है, तो बार बार रिपीट हो रहा है। बाल देखभाल केंद्र में माता पिता को सम्मिलित करना, इसके बारे में आपकी क्या राय है। जब आप ड्राइंग गतिविधियों को आयोजित करते हैं तो सर्वोत्तम तरीका क्या है। बच्चों को एक ड्राइंग देकर उसको नकल करने के लिए कहा, तो इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं हैं, तो उसका उत्तर देते हुए आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, ये 3 गतिविधियाँ बताओ जो 3 वर्ष के बच्चों को समूह की कहानी सुनाने, ये मैंने बताया था ना, कहानी सुनाने वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बच्चों में, उसके क्या फ़ायदे हैं और कौन सी चीज़ को विकसित करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। एक सालापुर शिक्षिका के रूप में आप 3 वर्षीय बच्चों को खेल क्रिया का आयोजन करते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए। ओके, उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे संकल्पना वाला क्वेश्चन आया था, वर्गीकरण वाला आया था और सूक्ष्म क्रियात्मक विशेषताएँ आई थी। तो ये छोटे छोटे जो नोट्स हैं, समय की संकल्पना, वर्गीकरण की संकल्पना, आकार की संकल्पना, आदान प्रदान करने और सहयोग की भावना, सूक्ष्म क्रियात्मक संयोजकता, आप वो जो हाँ इनमें से जो है कर सकते हैं। तो 5 ये क्या है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप ऊपर वाले करोगे तो उसी से ये टॉपिक मिल जाते हैं। जैसे कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चों के आक्रामक व्यवहार के लिए उत्तरदायित्व हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप करना है। ये लगाव वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नहीं छोड़ना है। लगाव बार बार आएगा, मैंने ऊपर भी देखा था, यहाँ लगाव क्या है, शिशु में इसमें विकास का क्या महत्व है। लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शिशु में पालनकर्ता के लिए लगाव का विकास करना क्यों महत्वपूर्ण है, हो गया लगाव वाला यहाँ पे। उसके बाद ये शिशुओं को एक गतिविधियों को आयोजित करना है उनकी एज के हिसाब से, 1 से 3 माह, 3 से 6, 9 से 12, और किस किस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रथम वर्ष में भाषाई विकास की अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जब पहले साल में होता है बच्चा तो कैसे उसमें भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में विकास होता है। उनकी मनोवृत्ति का वर्णन कीजिए जो छोटे बच्चों के पालनकर्ता और शिक्षक में होनी चाहिए। मन की मनोवृत्ति का वर्णन करना है उनकी, ठीक है। औपचारिक और प्रतिव्याग्रता और बिछड़ने के भय के बीच में अंतर बताना है। जब अपरिचित व्यक्ति के प्रति व्याग्रता होती है या बिछड़ने का डरने के बीच में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो किन्हीं 3 के ऊपर कुछ लेख लिखना है। जैसे यह सालापुर वर्षों की अकेंद्रिकता, छोटे बच्चों में कहानी सुनने वाला फिर आ गया है, महत्व क्या है उसका। मूल्यांकन आ गया दोबारा, ठीक है। सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा देना दोबारा आ गया। अनुशासन के तरीके, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे दिए गए शब्दों को भी स्पष्ट करना, जैसे स्वसंकल्पना दोबारा आ गया, जीवंतारोपण दोबारा आ गया, क्रमबद्धता भी दोबारा आ गया, ठीक। विकास के मानदंड को याद कर लेना। शिशु की टोनिक नेक सहज प्रतिक्रिया क्या है उसके बारे में देखते हैं। 2 पहलुओं को बताएं जो दर्शाते हैं कि शहर में रहने वाले बच्चों का अनुभव गांव में रहने वाले बच्चों के अनुभव से भिन्न है। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये 4 नंबर में आया था, फर्स्ट टाइम आया है। तो ये मैं जो नीचे क्वेश्चन बनाए हैं ये ऐसे थोड़ा कॉपी किया है जो मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनके आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। तो आपको उनको पक्का, जिसको मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ वो रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो 1-1 बार 2-2 बार आए हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है। और ये गिने चुने 15-20 क्वेश्चन अगर ये कर लिए आपका DCE 01 क्लियर है अच्छे नंबर के साथ। विकास के 2 क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अनुवांशिकता और परिवेश बच्चों के विकास में किस प्रकार प्रभाव डालता है। हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये विकास को बढ़ावा देने वाला प्रारंभिक वाले शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। एक ये आया था, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि देखभाल करता जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों की भाषाई विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। 6 ऐसी खेल क्रियाएं भीतरी और बाहरी का संक्षेप वर्णन कीजिए जो सालापुर बच्चों के खेलते हुए देखा है। प्रत्येक गतिविधि के किस किस विकास को बढ़ावा मिलता है वो बताना। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने वहाँ से
जो पहले क्वेश्चंस आए हैं उनके बेस पे मैंने 10 ईयर के बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और उनके सामने मार्क्स भी लिखे हैं। ये वीडियो बनाने में, टाइप करने में काफ़ी मेहनत किया है मैंने, लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो मेरी ना मेहनत का थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और जब 100 लाइक हो जाएंगे तो मैं DC02 बनाऊंगा। और कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी आ रहा है तो मैं जल्दी बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़। लेकिन कमेंट करके पक्का बताएं कि आपको DC जल्दी चाहिए 02 या थोड़ा वेट करना है, क्योंकि मैं और भी स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करें और आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।